प्रणाम किए और बोले गुरुदेव हमको एक संतान नहीं होएंगे क्या? जिस जगह पर हम बैठ जाते हैं ये जगह पवित्र हो जाती है। वशिष्ठ जी बोले तुम हमसे कभी पुत्र मांगे हो क्या? तुम तो हमको बार बार विनती करने के लिए आते, गुरुजी इस पत्नी से पुत्र नहीं हो रहे हैं, हम दूसरा विवाह कर लें क्या? तो हम आज्ञा दे देते। तो रामचरितमानस में दशरथ जी के 3 पत्नी के नाम लिखा है। वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी के 350 पत्नी के नाम लिखा है और कवतावली रामायण में 700 पत्नी के नाम लिखा है। ये तीनों रानी के पुत्र हुए हैं, इसीलिए इस तीनों रानी के नाम लिए गए हैं, और रानियों के पुत्र नहीं हैं इसीलिए नाम नहीं लिए गए हैं। कि मोहि लागी शरण गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहि लागी शरण गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहि लागी रे लागी रे लागी, मोहि लागी शरण गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। हाँ, उसके बाद जा करके वशिष्ठ जी कहे पुत्र यज्ञ से होगा, अब यज्ञ की तैयारी किए। यज्ञ में वैदिक ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ता है, तो वैदिक ब्राह्मण में जो सर्वश्रेष्ठ थे वे सिंगी ऋषि थे, और ये सिंगी ऋषि दशरथ जी के ही जमाई हैं। रामचरितमानस में नहीं लिखा है, वाल्मीकि रामायण और भागवत में लिखा है। आपको हम 5 मिनट में सुना दे रहे हैं। दशरथ जी और रोमपाद जो हैं सो दोनों आपस में मित्र थे, साथ ही साथ पढ़ते थे। रोमपाद को एक ज्योतिषी हाथ देखे, ज्योतिषी बताए तुमको तो कोई संतान ही नहीं है। रोमपाद जो अंग देश के राजा है रोने लगे। दशरथ जी बोले क्यों रो रहे हो? तो रोमपाद बोले हमको कोई संतान नहीं है, ज्योतिषी बता रहे हैं जो तुमको कोई संतान नहीं होगा, इसीलिए हम रो रहे हैं। दशरथ जी बोले चिंता नहीं करो, हमको जो पहला संतान होएंगे वे हम तुमको दे देंगे। अब सुमित्रा के गर्भ से एक पुत्री के जन्म हुई जिनका नाम पड़ा शांता, और रोमपाद आ गए। जैसे थोड़ी बड़ी हुए दशरथ जी सत्य प्रतिज्ञ थे, रोमपाद को दे दिए। रोमपाद सुमित्रा के पुत्री को लेकर के गई और जाकर के पालन पोषण करने लगी। जब ये कुछ बड़ी हुई तब रोमपाद के राज्य में पानी बरसना ही बंद हो गया, अकाल पड़ गया। तो ज्योतिषी को रोमपाद पूछे तो ज्योतिषी बताए सिंगी ऋषि अगर आपके राज्य में आ जाएंगे तो बारिश होएंगे। अब सिंगी ऋषि को वेश्या के सहायता से रोमपाद बुलाए और अपनी पुत्री शांता से विवाह कर दिए और पोस्टर पर में लिख दिए यहाँ के राजा सिंगी ऋषि हैं। सिंगी ऋषि के पिता विभांडक ऋषि रोमपाद को श्राप देने के लिए आ रहे थे, तो पोस्टर पर लिखा देखा जो यहाँ के राजा सिंगी ऋषि हैं। रोमपाद अपनी पुत्री से भी विवाह कर दिए और राज्य भी दे दिए। इस तरह से सिंगी ऋषि दशरथ जी के जमाई हैं। तो यही सिंगी ऋषि हैं और जो आकर के दशरथ जी के पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे हैं। ये कथा रामचरितमानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण और भागवत में है। हो सिंगी